आज हम मुल्तान रोड लाहौर पहुंचे हैं। यहाँ पर है एवेन्यू स्टूडियो। नाम आप लोगों ने सुना होगा। एवेन्यू स्टूडियो की अपनी एक तारीख है। मिड 50s में इस स्टूडियो में पाकिस्तान की फिल्म्स की शूटिंग शुरू हो गई थी। वो दौर क्या था, कौन कौन से आर्टिस्ट्स यहाँ पर आया करते थे, इस तमाम चीज़ को एक रिकॉल देने के लिए हमारे साथ दो मेहमान हमारे यहाँ पर मौजूद होंगे। इंतहाई काबिल एहतराम फिल्म डायरेक्टर अल्ताफ़ हुसैन साहब और एक्टर, फिल्म क्रिटिक, होस्ट राजू जमील साहब। आइए इनसे बात करते हैं कि इस स्पॉट को कई दफ़ा बड़ी बड़ी मशहूर फिल्मों में इस्तेमाल किया गया है एज अ कॉलेज, स्कूल, ज़्यादातर स्कूल। उस गेट से कार एंटर होती थी और वो यहाँ आके रुकती थी, यहाँ, और यहाँ से बच्चे आ रहे हैं बाहर और ये वो, तो उसमें से वहीद मुराद उतरे, कभी नदीम, कभी मोहम्मद अली, कभी और दूसरे अदाकार उतर के यहाँ इधर से ज़ेबा या निशो या कोई और वो बच्चे को लेकर आ रही हैं, ये भी अपने बच्चे को लेने आए हुए हैं। कुछ अंडरस्टैंडिंग हो रही है दोनों की और कुछ टेंशन है, कुछ तलखी है। इस किस्म के जो सीन होते थे मशहूर फिल्मों के, वो यहाँ इस स्पॉट को स्कूल शो किया जाता था। अब कोई सोच नहीं सकता था उस वक्त, मैं बात कर रहा हूँ 60s की, 70s की, कि ये जो ऊपर जा रही है, ऊपर वो जो ट्रेन बनाई है इन्होंने, बस है ऑरेंज लाइन, वो जा रही है। कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था कि ऑरेंज लाइन यहाँ से गुजरेगी। एक पुराना और गुंजान मुल्तान रोड था। ये पुराने घर छोटे मोटे थे, बाकी कुछ भी नहीं था यहाँ। तो ये आगा जी गुल ने 1954 में इसकी कंस्ट्रक्शन शुरू की थी। पंचोली जो इचरे की तरफ था, वहाँ से उसको लाए थे यहाँ। और यहाँ कोई आई थिंक अबाउट कई कनाल पे है ये। मैं अगर कोई कह दूंगा नंबर तो शायद हो सकता है गलत हूँ, तो आई डोंट वांट टू नेम द नंबर, मगर कई कनाल, 20 कनाल से ज़्यादा पे था ये, 40 पे तकरीबन कनाल पे था ये। और है आराम से अबाउट 5000 से ऊपर तो शूट्स हुई हैं फिल्मों की, पंजाबी और उर्दू, प्रॉब्ली पख्तून भी, और दूसरी ज़बानों में भी शायद कोई फिल्में बनी हैं यहाँ। मगर मेरे लिए ये स्टूडियो जो है बड़ा यादों वाला है। मैं अपने वालिद के साथ कई दफ़ा यहाँ आगा गुल साहब से मिलने आया, और मेरे वालिद मिलने आए, मैं तो उनके साथ था, और मैं इतना जवान हो गया था कि मैं गाड़ी चलाता था। तो मैं वहीद मुराद से एक दफ़ा मिला था आगा गुल के कमरे में, आगा गुल साहब के कमरे में। तो मेरी एक्साइटमेंट की इंतहा नहीं रही थी, बिकॉज आई वॉज अ डिवाउट फैन ऑफ वहीद मुराद। आई वॉज सच अ फैन कि मैंने वहीद मुराद जैसे बाल रख लिए थे, उन्हीं का हेयर स्टाइल बनाया था और उनका अदाकारी का अंदाज़ अपनाया था। खुदा की बस्ती में एक पीटीवी का सीरियल था। आई बीन एन एविड फैन ऑफ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री एंड पाकिस्तान फिल्म्स ऑफ येस्टर ईयर्स। जो मैंने बुनियादी तौर पर जो काम सीखा वो अपना मेरे उस्ताद थे अनवर कमाल पाशा साहब, जिन्होंने इस स्टूडियो की बुनियाद बनी। एवेन्यू स्टूडियो की एक पिक्चर शुरू हुई थी, बनी थी दुल्ला भट्टी, और वो ऐसी तारीखी फिल्म बन गई कि जिससे बाद अपना ये एवेन्यू स्टूडियो की बुनियाद रखी गई। और मैं समझता हूँ कि ये तारीख साथ स्टूडियो है और ये तारीख में भी याद रहेगा, और आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनके लिए तो वाकई बात ये नई बात है। और ये एवेन्यू स्टूडियो में जितनी फिल्में बनी हैं, और मेरा ख्याल कोई ऐसा डायरेक्टर नहीं जिसने एवेन्यू स्टूडियो में काम ना किया। ऐसी बात है, यहाँ ओन करने की अपना जो है ना वो सलाहियत नहीं है। सही, किसी को मानते नहीं है, किसी ने अच्छा काम किया हो ना जी, तो ये नहीं कहते कि उसे अप्रिशिएट करें, टांगे खींचते। टांगे खींचते। अच्छा, तो यही बुनियाद। फिर दूसरा, यहाँ एक वक्त आया कि ऐसा झूठ बोलना शुरू हुआ कि एक प्रोडक्शन अगर 10 लाख की बनी है, तो उन्होंने कहा नहीं जी हमारी तो अपने 20 लाख की बनी। ये झूठ जो है ना उन्हीं को खा जाता है। सही, और मैं समझता हूँ बुनियादी तौर पर यही एक वजह बनी है। इसलिए बड़ा नाम है माशाल्लाह माशाल्लाह, आपके तो नाम सुन के काम गया। मैं एक बात यहाँ बताऊँगा कि वहीद मुराद जैसे अदाकारी करते थे, जैसे नज़र आते थे,
वैसे ही थे। ही वॉज अ लविंग मैन। 68 की बात है, यहाँ आगा गुल साहब के पास मेरे वालिद आए थे, वो बहुत अच्छे दोस्त थे। तो मैं भी आगा गुल साहब के कमरे में बैठा था। पूरा लकड़ी का कमरा है, पूरा पूरा। और सजाद का कमाल ये है कि उस कमरे की एक चीज़ नहीं हाथ लगाई, जैसी आगा साहब की थी वैसी रखी। और उस कमरे में इतनी फिल्मों की शूटिंग हुई है, मोहम्मद अली, वहीद मुराद, कमाल और दूसरे बड़े अदाकारों ने उस कमरे में शूट किए हैं, अपने ऑफिस बताए हैं और क्या क्या किया है। तो मैं इतना एक्साइट हुआ वहीद मुराद को देख के, तो मैंने अब्बू से इशारे से कहा कि मुझे मिलवाइए इनसे, मुझे। तो उन्होंने मिलवाया और बड़ी मोहब्बत से मिले, वो बड़ी चाहत से मिले। अच्छा सर, ये हम अक्सर बैकग्राउंड में ये भी कभी पुरानी फिल्मों में देखा है, ये क्या है सर? ये जनाब कभी थाना होता है इशरे का, कभी थाना होता है KPK का, कभी थाना किसी जगह का। ये थाने का बन गया। और पीछे जो आपको मीनार नज़र आ रहा है, वो जो गुंबद नज़र आ रहा है, वो एक मशहूर फिल्म बनाई थी आगा साहब ने, जिसका नाम था बागी सरदार। उसमें मोहम्मद अली, सलोनी और सुल्तान राही ने एक्स्ट्रा रोल किया था, एक्स्ट्रा का किरदार था। वो वहाँ फिल्म पूरे किले विले, वो रोमन ज़माने की फिल्म बनाई थी, तलवारबाजी और ये वो। तो वो उसके लिए उन्होंने सेट बनाया था, वो सेट को तोड़ा नहीं इन्होंने। बागी सरदार, वो बड़ी गाने शाने। और उसमें एक आपको पता है, ये मैं तारीख में बता दूँ आपको, ये किसी अमेरिकन ने और किसी बाहर वाले फिल्म वालों ने नहीं किया होगा जो आगा साहब ने किया था। बताता हूँ मैं। बागी सरदार में मोहम्मद अली बहुत बड़े तलवारबाज थे और ये थे वो थे। उनका एक साथ एक घोड़ा था, सफ़ेद रंग का घोड़ा, वो उनके साथ रहता था। और एक कुत्ता था, जर्मन शेपर्ड, बड़ा आला जात का कुत्ता था। तो मैंने देखा कि यार ये कुत्ते इतने सदावा कुत्ता और वो घोड़ा भी। तो मैंने एक दिन आगा गुल साहब के बेटे से पूछा, सज्जाद से, कि यार ये किसका कुत्ता था? तो कहना, राजू भाई इसकी तारीख सुने ज़रा आप, क्या है। रशिया में, रूस में एक आदमी था जिसके पास ये घोड़ा और कुत्ता था। आगा साहब ने उसको बुलाया, कुत्ता भी आया, घोड़ा भी आया। और घोड़े को, उस बंदे को तो ठहराया गया फ्लैटीज होटल लाहौर में। उस घोड़े को भी ठहराया गया फ्लैटीज होटल लाहौर में। पीछे छोटा सा कस्तबल बनाया गया फ्लैटीज होटल में, और कुत्ते को भी वहीं ठहराया गया। तो ये दोनों को बुलाया आगा जी गुल ने वहाँ से, और यहाँ बैठ के पूरी फिल्म बनाई। ये किसी को पता ही नहीं है। लोग बातें करते हैं कि वो इंडिया में ये हो रहा है, वो यूं कर दिया, और हॉलीवुड और बॉलीवुड और ये वो। अरे यहाँ हमने 1960 और 60 की दहाई में हमने ये चीज़ें की हैं, हमारे लोगों ने ये चीज़ें की हैं। बाहर से बुलाए हैं लोग, फिल्म की जब पूरी तवज्जो देते थे तो इस तरह। आजकल तो सिर्फ बाहर जाके शूट करते हैं। नहीं ये चाहते यहाँ से चलते। जी सर, जी हाँ ये देखिए, आपने हवेली देखी है ना जी। ये माना काफ़ी देर जब एवेन्यू स्टूडियो बना था ना, उसके साथ ही ये एक पोर्शन बन गया था। कुछ पंजाबी फिल्में भी बनती थी ना, तो साथ साथ तो ये पोर्शन बना। आप ये बना देखिए अपना कैसा उसे कर दिया है। और वैसे में तो ये क्रेडिट है अपना आगा साहब के बाद उनके बेटों का, अपने शहजाद गुल साहब का, सज्जाद गुल साहब का, कि जिन्होंने इतना इंटरेस्ट लिया। और इस वक्त मेरा सज्जाद गुल साहब तो बहुत ज़्यादा स्टूडियो में इंटरेस्ट लेते हैं। और मैं समझता हूँ ये कुछ किया है एवेन्यू स्टूडियो में इस वक्त उन्होंने, वही रंग, वही अपना इसकी अपना ढंग ढाक जो पहले था वही है, सेम। तो आइए अब मैं आपको भी लेके चलता हूँ। ये देखिए कैसी खूबसूरत लोकेशन है। अपना इधर देखें, ट्रेन है। यहाँ भी आप शूटिंग कर सकते हैं आउटडोर में बैठ के। ये देखिए ट्रेन चल रही है, ऊपर जा रही है। इसने तो और डिस्टर्बेंस पैदा कर देनी है, कल को यहाँ प्रोडक्शन बढ़ेगी तो। नहीं कोई ऐसी तस्वीर नहीं। हाँ, तो ये भी जगह हुआ करती थी शूट के लिए? ये भी, हाँ, ये भी शूट के लिए जगह थी। हाँ, और ये देखें, ये सारा यहाँ बड़ी, यहाँ फड़ंगी जैसी फिल्में बनी है, शहीद जैसी फिल्में बनी है, यहीं बनी है वो। ये देखिए,
बात यह है कि जहाँ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री है, जब तक ये कायम रहेगी, एवनवुड स्टूडियो का नाम कायम रहेगा। ये जगह ये दिखाइए, ये वो जा रही है जगह, ये वो जगह है जहाँ यहाँ इस स्पॉट पे जहाँ मैं खड़ा हूँ, वहीद मुराद, मोहम्मद अली, नदीम दोपहर को सर्दियाँ, ऐसी सर्दियों में अपने सेट बन रहा है तो यहाँ बैठ के चाय पिया करते थे और इंतज़ार करते थे, फुवारा चल रहा होता था। और एक फिल्म बनी थी कनीज़, 1966-67 में बनी थी कनीज़, जिसमें वहीद मुराद, ज़ेबा, मोहम्मद अली थे। तो उसके लिए 2 गाड़ियाँ इस्तेमाल हुई थी, एक कार इधर से आई थी, एक कार उधर से आई थी, बीच में खड़े हुए थे। ज़ेबा की कार थी, मोहम्मद अली की, वो दोनों लड़ रहे थे कि वहीद मुराद मेरी गाड़ी में बैठेगा। ये तीनों बहुत दोस्त थे। वो यहाँ से हुआ था पूरा, यहाँ से गाड़ी आई थी, वहाँ से गाड़ी आई थी। अच्छा, ये जो जगह है, यहाँ एक सीन है कनीज़ फिल्म का, आप निकालिएगा कि लहरी जो थे वो हर एक से कुछ शर्त जीत के पैसे लेने आ रहे थे। तो उसमें सीन में लहरी इधर से आते हैं और आके हर एक से कहते हैं पैसे निकालो, पैसे निकालो। उस पैसे निकालने में एक बंदा और खड़ा हुआ है जिससे लहरी कह रहे हैं पैसे निकालो। वो कौन है? वो मशहूर तरीन डायरेक्टर सुलेमान, एच सुलेमान, पन्ना जरीन के शौहर, दर्पण के और संतोष के भाई, वो यहाँ खड़े हैं। और वो भी कह रहे हैं लहरी से कि तुम शर्त हार गए, पैसे निकालो। लोगों को पता ही नहीं। और एक और तारीखी बात बताता हूँ, इस जगह पे लहरी और 2 ख़वातीन खड़े बातें कर रहे हैं, कॉलेज का माहौल दिखाया है, ये कॉलेज दिखाया है। तो यहाँ एक बंदा आके उनके साथ एक खड़ा हो जाता है और खड़ा होकर देख रहा होता है यूँ। अब लोगों को पता ही नहीं कि ये है कौन। मुझे पता था, आपको पता है कौन था वो? कौन था वो? देख के आपको पता है कौन था वो? वो था अहमद रुशी, गाने वाला। वो आया हुआ था, वहाँ स्टूडियो होता था गाने का, वो कोने में, वहाँ ऑडियो रिकॉर्डिंग हुआ करती थी, वहाँ गाने रिकॉर्ड, दुनिया के टॉप तरीन गाने जितने भी हैं, नूरजहाँ के महकी फ़ज़ाएँ और आए मौसम रंगीले सुहाने, ये सारे उस जगह पे रिकॉर्ड हुए हैं। तो अहमद रुशी भी कनीज़ फिल्म का गाना गाने के लिए आया हुआ था। वो गाना गाने आया था, प्यार में हम तुम जाने तमन्ना, जान भी जाएं तो जानोगे, वो गाने आया था। तो उसको डायरेक्टर ने कहा यार तू भी आ जा इधर, ये कॉलेज का सीन है। तो यहाँ अहमद रुशी आके खड़ा हो गया और खड़ा हुआ है और कह रहा है, कुछ बोला नहीं, एक लफ्ज़ नहीं, खड़ा हुआ है। मैंने जब फिल्म देखी तो मैंने कहा ये की है, ये अहमद रुशी कहाँ से आ गया? सर अब तो ओरिजिनल लोकेशंस पे जाके शूट करने का रिवाज ज़्यादा है, स्टूडियो का समहाउ कम हो गया है, किया जाता है फिर भी। एक तो ये कि आप क्या समझते हैं, दोबारा इंडोर लोकेशंस, इस तरह के स्टूडियोज़, बड़े बड़े स्टूडियोज़ वहाँ पे सेट लगने का दौर दोबारा आ सकता है? और ओवरऑल जो हमारे पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की सिचुएशन है, उसमें कुछ बेहतरी की उम्मीद है, आपको लगता है? जी, बात ये है कि अपना ये ठीक है कि अपना ओरिजिनल लोकेशन पे ज़्यादा शूटिंग हो रही हैं और लोग कर रहे हैं। तो मगर अपना एक बात होती है, फ़िल्म की मुख्तलिफ़ किस्म की डिमांड होती है। कहीं ये होता है कि अपना हमें कोई अपना सेट जो लगवाने पड़ते हैं, वो उस अपनी डिमांड होती है, उसमें कोई ऐसी चीज़ें हमें चाहिए होती हैं कि जिसमें अपना ओरिजिनल घरों में नहीं मिलती। तो लिहाजा चूँकि हमने अपने ट्रॉली भी चलानी है, हमने क्रेन भी चलानी है, हमने शॉट्स भी लेने हैं, तो वो मुख्तलिफ जब हमने करना होता है सारा एटमॉस्फेयर क्रिएट, तो उसके लिए फिर अपना जो सेट पे जो बात बनती है, जो अपना फोटोग्राफर को मार्जिन मिलता है, जो लाइटें रखने का मार्जिन है, वो बहुत ज़्यादा होता है। पर एनी हो, तो ये दोनों जगह पे अपना बन रही है, वहाँ भी, यहाँ स्टूडियो में। यहाँ तक आपने कहा कि ये अपना ये क्यों ये अपना ये हालात बने हैं, ऐसे हालात क्यों बने हैं इंडस्ट्री के, तो मैं समझता हूँ कि सबसे पहले कि इस इंडस्ट्री को किसी ने ओन ही नहीं किया। अब जाके मैंने सुना है कि जी अपना इंडस्ट्री तस्लीम किया है। जब तक आप किसी चीज़ को, किसी अपना फैक्ट्री को या किसी अपना इंडस्ट्री को या किसी चीज़ को ओन नहीं करेंगे, उसे अपना उसको इंडस्ट्री का दर्जा नहीं देंगे, तो कैसे वो फिर अपना वो तरक्की करेगी। इसके लिए बजट चाहिए हमें, इसके लिए हमें सब कुछ चाहिए।
यही नहीं कि हमारे जो प्रोड्यूसर है वही आते हैं वो करते हैं। हुकूमत को चाहिए कि वो कंट्रीब्यूशन करें। हुकूमत की कोई जो है ना इसमें पार्टिसिपेशन नहीं है। हर प्रोड्यूसर ने अपनी फिल्म खुद बनाई। ये वहाँ वो पंजाबी की मिसाल है कि अपनी आगे जला के आप ही से कीजिए। तो हर प्रोड्यूसर ने अपनी फिल्म आप बनाई है, किसी ने कोई हेल्प नहीं की कि हुकूमत को कहना। हाँ ये ज़रूर किया है कि जी अपना ये टैक्स कुछ कम कर दो, कभी कुछ ज़्यादा लगा दो, कभी सिनेमे पे फ्री टैक्स फ्री कर दो। तो ये चीज़ें हैं, इन चीज़ों से ठीक है मार्जिन है, मगर जो प्रोड्यूसर का साथ देने का मार्जिन होता है ना कि अपना हुकूमत को चाहिए कुछ फाइनेंस करे। जैसे एक अदारा बना होता है पहले नेफ्टेक की तरह एक अदारा बनाए, फिर बना के उसमें अपना एक बजट रखे इस इंडस्ट्री का, और उसमें कम से कम कुछ नहीं 15 फिल्में इंडस्ट्री की अपना जो फिल्में यहाँ शुरू हों, जो हुकूमत शुरू करे, और उसमें मुख्तलिफ डायरेक्टर्स हों, मुख्तलिफ टेक्नीशियन हों, ताकि आर्टिस्ट भी बिजी हों, टेक्नीशियन बिजी हों और इंडस्ट्री का काम चाहिए। देखें 15 फिल्मों, एक फिल्म अगर आप उसका बजट 3 करोड़ भी रख रहे, मैं कम से कम कहता हूँ 3 करोड़ रख रहे, और 15 या कितना 45 करोड़ बनता है आई थिंक। तो ये 45 या 50 करोड़ हुकूमत के लिए कोई मामूली बात है, और ये उनको आपस में मुनाफे की सूरत में मिल भी सकता है। हाँ, और उसके बाद इन 15 फिल्मों में से अगर 2-3 फिल्में भी आपकी हिट हो गई तो अल्लाह की रहमत से आप कामयाब हैं, और आपकी वो पैसे रकम जो है ना वो आपको रिटर्न हो जाएगी वापस में। अच्छा सर, दूसरा हीरो हीरोइन का एक करिश्मा होता है, मतलब वो ज़रूरी नहीं है कि टीवी स्क्रीन से निकल कर आए। पहले ज़माने में हम नहीं देखते थे, जो बड़े बड़े नाम थे वो बाकायदा फिल्म से जुड़े हुए ही होते थे और उनकी शनाख्ती फिल्म होती थी। अब तो कोई मतलब मैं इस पर कोई तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन अब नर्सरी ये बन गई है कि कोई अच्छा गेम शो हिट हो गया तो उसका मेज़बान फिल्म कर रहा है, या टीवी ड्रामा इंडस्ट्री से लोग उठ के आगे फिल्म्स कर रहे हैं, तो आप रिलेट नहीं कर पाते कि बड़ी स्क्रीन का आर्टिस्ट है ये। तो ऐसी कोई नर्सरी ख़त्म हो गई है कि बाकायदा फिल्म आर्टिस्ट वहाँ से निकले? देखिए बात पता क्या है, नर्सरी पहले भी नहीं थी। पहले हम लोग यही अपने उस्तादों से सीखते थे, अपना जो आर्टिस्ट आते थे। देखिए पहले बात तो ये है कि आर्टिस्ट होता है या नहीं होता, एक्टर होता है या नहीं होता, फनकार होता है या नहीं होता, 2 चीज़ें हैं। तो एक अपना 1000 आदमी में जो इंडस्ट्री के शो भी जो आता है उसमें कोई ना कोई खूबी होती है, टैलेंट होता है ज़रूर उसमें कोई ना कोई। तो मैं समझता हूँ कि ये जो अपना इन्होंने अपना जिसके आजकल तो ये है कि मेरे पास अगर 4 पैसे हैं तो मैंने खुद ही शुरू कर दिया। अभी मैं खुद ही हीरो हूँ जी, मैं खुद काम करूँगा। कोई शौक़ तो ये एक शो भी ऐसा अपना शौक़ है कि हर बंदे को है इसका कि मैं स्क्रीन पे आऊँ, मैं पहचाना जाऊँ, मेरी पहचान बने। तो लिहाजा उसके लिए जिसके पास सरमाया होता है वो अपनी पहचान बनाने के लिए खुद आ जाता है। और यहाँ एक और जो अपना प्रॉब्लम है वो ये कि अब उन्होंने टेक्नीशियन को समझा ही कुछ नहीं है। क्या कि प्रोड्यूसर जो आया जिसके पास पैसा है ना, उसने कहा मुझे डायरेक्टर लेने की ज़रूरत ही नहीं है, हाँ जी मैं खुद ही डायरेक्शन कर लेता हूँ, कैमरामैन ले लेता हूँ तो साथ, और एक अच्छा कैमरामैन लिया और उसके बाद अपना वो खुद हुआ, उसने स्टार्ट और कट कहा तो अपना लिहाजा फिल्म शुरू हो गई। तो जहाँ ये काम शुरू हो गया ना तो फिर वो वहाँ क्या कर सकते हैं आप लोग। तो मैं समझता हूँ कि प्रॉपर काम या प्रॉपर वो चीज़ें जो वो ख़त्म होती जा रही हैं, वो काम नहीं हो रहा, वो लोग भी नहीं रहे, वो काम करने वाले लोग नहीं रहे, वो प्रोड्यूसर जो शौकीन थे जो कहते थे अच्छी फिल्म चाहिए हमें, है जी। तो अब जो है अब मनी मेकर है, सिनेमा और वो भी मनी मेकर, अपना प्रोड्यूसर जो आ गया वो भी मनी मेकर। तो हर बंदा जो है ना पैसे के पीछे भाग रहा है। जब पैसे की दौड़ लग जाएगी ना तो उसमें फ़न और आर्ट जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। ये जो है ये उमूमन अदालत के सीन के लिए इस्तेमाल करते हैं बाहर से। जी सर। शक्ल भी बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई कोर्ट कचहरी है जैसे, सही, इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा ये जो है जी सर, ये भी कोर्ट के लिए और कचहरी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन असल में ये बना था सेट बाकायदा एक रोमन ग्लैडिएटर टाइप फिल्म थी, बागी सरदार। जी सर। मोहम्मद अली, सलोनी, वारिस और ज़हूर राजा उसमें बने थे। लाफानो, एक लाफानो भी बने थे कि बहुत बड़े स्वॉर्ड फाइटर थे। तो वो यहाँ शूट हुआ था उसका सारा। जी सर। वो किले के सीन और सारे यहाँ शूट हुए। अदीब भी थे उसमें। वो बड़ी मारधाड़ की फिल्म थी। अब आपको बताऊँ, ये भी उसी का पार्ट था सारा। अब इन्होंने थोड़ा सा मॉडर्नाइज कर दिया उसे। ये भी सारा वही पार्ट था। ये क्या होता था? किले का
ये किले का हिस्सा। हाँ। सही सही। ये जेल था, अच्छा जेल। जैसे कैदी जहाँ रखे जाते हैं। सही। पिछली दफा मैं आया था तो यहाँ जेल बना हुआ था, अच्छा हमने तस्वीरें वगैरह भी उतारी थी। सही। अब इन्होंने किसी और चीज़ के लिए तैयार किया है। अब भी कुछ शूट्स होती हैं सर यहाँ? हाँ, मतलब ये अब होती हैं ज़्यादातर इश्तिहारात जी सर। जो आपके टीवी पे दिखाए जाते हैं, उनकी जी सर। मैंने भी बनाए हैं इश्तिहारात यहाँ। जी सर। कई प्रोडक्ट्स मैंने यहाँ बड़े बड़े स्टूडियो में बनाए हैं। वो अंदलीब जो फिल्म बनी थी जी सर। उसमें वो मुलाजिम के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि कत्ल किया, वो यहाँ से भाग रहे होते हैं, यहाँ गिरते हैं तो कोई आ जाता है, पुलिस आके पकड़ के ले जाती है। अंदलीब का पता नहीं चलता, ये वो यहाँ शूट किया गया था। अंदलीब पूरी फिल्म यहाँ शूट हुई थी। वहीद मुराद, शबनम, और ये जो है तारीखी तरीन स्टूडियो है। ये देखें आप, ये कैमरे ऊपर रख के ऊपर लॉन्ग शॉट जो आजकल आप लोग वो ड्रोन शॉट्स। ड्रोन जी जो सर। लेते हैं, ये ड्रोन का बाप था। ये वो स्टूडियो है अंदर जिसमें अजीम शान फिल्में जैसे नायला, शमीमारा, संतोष, दर्पण, रागनी, कुमार, जिनका नाम रिजवी है एक्चुअली, मेरे दोस्त के रिश्तेदार हैं वो, और उन्होंने मुग़ल आज़म में भी काम किया है। वो जो कुमार कहलाते थे वो रिजवी साहब हैं एक्चुअली। वो और दूसरे बड़े लोग उन्होंने यहाँ काम किया है इसमें नायला में, और बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी वो। और इस्माइल शाह भी थे और बड़ी फैमिली वाली मूवी थी, मगर इट वॉज अ ट्रेजिक। तो लोग लिटरली सिनेमा हॉल से रोते हुए धाड़ते हुए बाहर निकले हैं। कई लोग बेहोश भी देखे हैं मैंने जो, और वो यहाँ शूट हुआ थे गाने। शमीमारा पे 2 गाने बड़े मशहूर हुए और वो यहाँ शूट हुए थे। और वो थे, वाह, ये देखें आप, स्टूडियो देखें, यहाँ बना था वो सेट जिसमें मुझे आरजू थी जिसकी वो पयाम आ गया है। और दूसरा था गमे दिल को इन आँखों से छलक जाना भी आता है। और दूसरा एक और था, पगली बन जा, वो एक गाना था जो साखी पे, और एक और मोहतरमा थी उन पे, वो कुछ मिक्स कर। और आपको पता है कि इस स्टूडियो के अलावा नायला को आगा गुल साहब ने अपने घर पे भी शूट किया था। थीम सेट बनाया था 67 गुलबर्ग मेन बुलावाट पे। वहाँ लास्ट सीन हुआ था जहाँ शमीमारा साइनाइड लेके खुदकुशी करती हैं, वो उनके घर के बाहर उन्होंने बड़ा थीम सेट लगाया था। बड़ी तारीखी फिल्म थी। और फिर अंदलीब, कुछ लोग रूट कर भी लगते हैं कितने प्यारे, वो यहाँ हुआ था पूरा फिल्म बन। और उसका एंड जो था, जब शबनम नाराज़ होकर बाहर भागती हैं और भागना शुरू करती हैं, तो जब दरवाजे से निकलती हैं तो आगा गुल साहब का घर है वो 67 गुलबर्ग, वो आगा गुल साहब का घर है 67 गुलबर्ग। वहाँ से निकलती हैं वो और गेट तक भाग के जा रही होती हैं। वहीद मुराद उनको फॉलो करते हैं। ये कहलाता है फिल्म ट्रिक्स जो होती है ना जी। पूरा गाना इधर दिखाया और बाहर का सीन आगा गुल साहब के घर पे बाहर दिखा दिया। ये कमाल उस ज़माने के हिदायतकारों का, सदाकारों का, अदाकारों का, सेट डिज़ाइनर्स का। यहाँ अगर आप लाइट मैन का जिक्र नहीं करेंगे, कैमरा मैन का जिक्र नहीं करेंगे, क्राफ्ट्समैन का जिक्र नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादती होगी। उनके बगैर ये सब चीज़ें नहीं हो सकती। बेशक पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री ने बड़े कमाल की फिल्में प्रोड्यूस की हैं जो इस वक्त सब स्टूडियो से निकल के घरों में घुस गई हैं, पहाड़ों में घुस गई हैं, स्विट्ज़रलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में घुस गई हैं, मगर अपने स्टूडियो वगैरह का फैशन ही ख़त्म हो गया। और ज़ाहिर है ज़माना है ऐसा, प्रोग्रेस कर रहा है तो दे आर गोइंग अहेड, फर्दर अहेड, मगर स्टोरी में वो सॉलिडनेस नहीं है जो पाकिस्तान की 60s और 70s की फिल्मों में सॉलिडनेस थी, स्टोरी थी, पंच था, मज़ा था, ट्रेजेडी थी, वो सब नहीं है। अब तो सिर्फ कमाओ, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर खातून है वो आएंगी और फोकस होता है कि हाउ मच आर वी गेटिंग, इफ़ यू आर स्पेंडिंग अबाउट 15 करोड़, आर वी गेटिंग 30 करोड़ और नॉट। अब फोकस वो है।